तो इसका मतलब प्लानिंग जरूरी है। नाउ यू आर एट द राइट पॉइंट, बिल्कुल आपने अच्छी बात करी। जब मैं बता रहा था कि हर इंसान यहाँ पे बैठा है और उसके पास अनलिमिटेड चॉइसेस है, तो वो चॉइस कौन सी लेगा ये डिसाइड करेगा उसे जाना कहां है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं वास्तु से जोड़ूं तो आप देखिए, वास्तु में 32 एंट्रेंस होती हैं, 16 डायरेक्शन है, 5 एलिमेंट है और 45 देवताज हैं। इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसको हम वास्तु में देखते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि एक आदमी कहता है भाई मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, तो अगर उसे पॉलिटिशियन बनना है तो उसके घर का जो ब्रह्म स्थान है और उसके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका जो एम है वो पॉलिटिशियन है, उसको कोई सीट चाहिए। अब वो यहां पे खड़ा है तो वो चॉइसेस कौन सी लेगा? वो चॉइसेस लेगा जो उसको बड़े बड़े नेताओं से मिलाएगी, वो चॉइसेस लेगा जो उसको अपने समाज के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपने प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। कई लोगों को शिकायत है, सर किधर थे आप? बहुत टाइम से मैंने इस प्रोग्राम को रोक के रखा था। मैं खुद थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहता था। मैं 60-70 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं। मैंने कहा थोड़ी देर तक बीच में उनको भी सांस लेने दो और मुझे भी सांस लेने दो। लेकिन अभी मुझे लगा कि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, कई लोग सवाल पूछते हैं, सर आपका एमके शो नहीं आ रहा है, संडे नहीं आ रहा है। तो मैं आया हूं और इस बार मैं आया हूं तो कुछ सोच कर आया हूं कि थोड़ा सा मैं अलग करूंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो ही नहीं रहेंगे, अलग अलग आयाम से भी लोगों को मिलाना चाहता हूँ, आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ आपको। कोशिश मेरी रहेगी कि हर फील्ड से मैं बहुत बड़े बड़े महानुभावों को मैं लाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आपको कैसे इस तरफ जाने का आपको संबल मिला, आपको क्यों इच्छा हुई कि आप इस लाइन में जाएं। इसी लाइन में मैं आज जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूं, आप तो वैसे नाम पढ़ चुके होते हैं, मैं गिरेंद्र भारती जी को बुला रहा हूं। अपने फील्ड में ये मास्टर हैं, बहुत बहुत फेमस है। जी हाँ, फील्ड का नाम है वास्तुशास्त्र। हम वस्तुओं से खेलते हैं, वस्तुओं को उठा के फेंक देते हैं, वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, खरीदते हैं वस्तुओं को, घर बनाते हैं, बड़े बड़े मेंशन बनाते हैं, कभी झोपड़ी बनाते हैं, कभी रिजॉर्ट बनाते हैं। वस्तु की तो कोई कमी नहीं है, जिसके पास जितना पैसा उतनी वस्तु लेकर आता है। लेकिन वो वस्तु कहाँ, कहीं, किधर प्रॉपर इम्प्रॉपर जगह में रखी जाती है, वो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करता है। ये कई लोग नहीं जानते, जिसे इवन मैं भी नहीं मानता ज्यादा उसमें, लेकिन वो शास्त्र है और आप पर इम्पैक्ट करता है। जैसे न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है, आपके ग्रह इफेक्ट करते हैं। वास्तु शास्त्र के ज्ञाता ये हमारे गिरेंद्र भारती जी को मैंने आज बुलाया है। मेरे एक फोन करने पर वो मान गए, उन्होंने कहा मैं आता हूं मुकेश, और मैंने कहा आपसे भी बहुत कुछ मुझे जानना है। तो आज मैं आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ाने जा रहा हूं। आपको भी शायद जरूरत होगी कि अपने घर में क्यों सक्सेस नहीं आ रही है, मैं क्या प्रॉब्लम है, इतनी घोड़े की तरह, गधे की तरह मेहनत करता हूं फिर भी नहीं होता मेरा। तो साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान है। तो ये भारती जी शायद आपके, ये हमारा इंटरव्यू शायद आपके काम आवे और आप वो करके देखें और सक्सेस आपके खुद चल के कदम चूमे। तो कहिए तो मैं अभी आपको मिला देता हूं। तो चलिए मिलते हैं गिरेंद्र भारती जी से।
नमस्कार भारती जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करना चाहता था, आपने मेरे 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 न्योता को स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वास्तुशास्त्र जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आप उसमें एक्सपर्ट है, आइए बैठ के बहुत सी बातें करनी है, बैठ जाते हैं, आइए करते हैं। हाँ, सो भारती जी, गिरेंद्र भारती जी, जी अच्छा नाम है, बहुत कम लोगों का नाम है। गिरेंद्र मतलब गिरी का इंद्र। यस सर, गिरी प्लस इंद्र, इसका मतलब हुआ पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा, पर्वतों के राजा। देखिए भारती जी, एक होती है दुनिया, हम आते हैं यहाँ रहते हैं, ये पृथ्वी है, इसको बिगाड़ते हैं, पोल्यूशन होता है, हम दुनिया भर के लोग कुछ ना कुछ भी करते रहते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट हमको ये जगह मिली है। लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मैंने जिंदगी में पहली बार एक प्रॉपर्टी मैंने खपोली में खरीदी थी। मेरे को कभी भी अहम नहीं है, ना कभी भी मोह नहीं है, पर पहली बार मैंने रियलाइज किया जब मेरे 50 एकड़ दिया था, ऐसी जमीन ऊपर जाती थी, तो मैं वहां चल के अपने लोगों के साथ, तो मेरे मन में एक बात उठी, यार पूरी पृथ्वी का ये कोना मेरा है। तो मैंने कहा ये वही बात है जो सिकंदर को भी आती थी और आज चाइना को आती है इस जमीन। मुझे कभी मोह नहीं हुआ, बट आपकी दुनिया, जिसको हम कहते हैं वास्तु की दुनिया, अक्सर इंसान केयरलेस रहता है और सोचता है कि मालिक ने तो बचाना ही है हमको, जो भी करेगा उसने ही करना है। तो आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आप लोगों को कहते हैं कि ऐसे करने से ठीक है, ऐसे करने से ठीक नहीं है, ये चीज यहाँ पड़ी है तो वो ठीक नहीं है, ये एंट्रेंस बराबर नहीं है। पर ये आई वुड लाइक टू टॉक, मैं भी ये जानना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेगी, क्योंकि हमारे लिए एक नया टॉपिक है जी कि वास्तुशास्त्र होता क्या है असल में, और वस्तु का जिंदगी में कितना अहम है। लोग तो वस्तु को पड़ी रहती, इधर पड़ी है, वो पड़ी है, ये पड़ी है, कचरे, दुनिया बनिया, बट सर देयर एग्जिस्ट साइंस बिहाइंड इट एंड ही इज पायनियर इन इट। ये 30-35 सालों से ये इस लाइन में है। इनका मैंने काफी नाम सुना है और इनके सजेशंस के ऊपर बहुत लोगों ने मुझे कहा भी है, सर वो कमाल के हैं सर वो। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं इनका इंटरव्यू लिया जाए और इनसे पूछा जाए और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मैं भी अभी तक कन्विंस नहीं हुआ हूँ, लेकिन शायद ये मेरे को आज कन्विंस कर जाएंगे। तो भारती जी, एक साइंस है वास्तुशास्त्र जी, आप कब से जुड़े इसमें? मेरे को लगभग 35 साल हो गए इस फील्ड में। 35 साल हो गए जी। और आपने बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में कि लोग कहते हैं कि मालिक है करने वाला, सब कुछ करेगा, तो मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस मालिक ने ही ये वास्तु की साइंस दी है। अच्छा, अगर कोई इंसान बीमार होता है, आप सोचिए, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम तब क्यों कहते हैं कि घर पर हम रहते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कहते घर पर रहते हैं मालिक हमें ठीक कर देगा? मालिक ने डॉक्टर दिए ना, मालिक ने आपको पैर दिए, आपको नॉलेज दी है कि आप उस फील्ड के मास्टर के पास जाओ, उससे जो उसकी नॉलेज है वो लेकर आओ, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। ये ऊपर वाला भी चाहता है, ये ऊपर वाला ही चाहता है एक्चुअली। ठीक ऐसे ही जो ये वास्तु की साइंस है या एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, ये सारी बनाई गई ताकि आपको एक रास्ता मिलता रहे। आपने जैसे कहा कि मैंने वहां पर कदम रखे तो मेरे को एक फील आई कि यार ये जगह मेरी है इस पूरी पृथ्वी पर। इसी तरह से जब कोई भी इंसान को एक घर को बनाता है, बनाना तो उसने है ही अल्टीमेटली। जैसे आपने प्लांट्स रखे हैं, प्लांट्स तो रखने हैं ही, हाँ, इधर उधर को रखने हैं ही, लेकिन अगर हमको ये पता है कि ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो नेचर को स्टडी करके हमारे पुरखों ने बनाए और उन लॉज को हमको दिए कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, आपको कम प्रॉब्लम्स आएंगी। यू मीन भाग्य चेंज होगा? 100%, क्योंकि वो भाग्य कॉन्टिन्यूसली हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं। कर्म से भाग्य ठीक होता है, डे टू डे चॉइसेस से हमारा भाग्य बनता है और डे टू डे चॉइसेस से हमारा भाग्य बिगड़ भी जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चॉइस कि मेरे को अपने घर का वास्तु करना है या नहीं करना है। दिस इज अ वेरी 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 प्रोमिनेंट क्वेश्चन, करना है कि नहीं करना है। आप देखिए, आपने मेरे को बोला कि आपने ये सोचा कि इनको बुलाया जाए, इनसे कुछ पूछा जाए, शायद हमारी ऑडियंस को कुछ फायदा हो। ये आपकी एक चॉइस थी। मैं आपको बता दूं मुकेश जी कि इस चॉइस के बाद आपकी जिंदगी एक दिशा में जा रही है, आप इसके अपोजिट चॉइस लेते तो लाइफ किसी दूसरी दिशा में जानी थी, लेकिन जानी जरूर थी। वी आर ऑलवेज लाइक दिस। हर पल हमारे पास मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। मिनिमम दो मैक्सिमम अनलिमिटेड चॉइसेस। हम हर पल एक चौराहे पे खड़े हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी चॉइस लेंगे।
इसलिए आपने जो कर्म की बात करी कि हमारा भाग्य किससे बनता है, भाग्य हमारा इससे बनता है, एंड दिस इज वन ऑफ द चॉइस। दिस इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। एक्चुअली जो वास्तु बनाया गया था वो मंदिरों के लिए बनाया गया था, मंदिरों के लिए बनाया गया था। ये बाद में धीरे धीरे राजाओं के लिए यूज होने लग गया। ये साइंस पहले नॉर्मल लोगों के लिए यूज नहीं होती थी। नहीं होती। आपको जान के हैरानी होगी, वास्तु के हिसाब से जो मास्टर बेडरूम होता है साउथ वेस्ट में बताते हैं। साउथ वेस्ट अगर हम देखें वास्तु में तो वो स्किल और रिलेशनशिप का जोन है। जबकि जितने भी जो राजमहल हैं सारी दुनिया में, जब उनको स्टडी किया गया तो राजाओं के सबके मास्टर बेडरूम नॉर्थ में मिले, साउथ ईस्ट में नहीं मिले। वो जो वास्तु थी वो प्रजा के लिए वास्तु थी कि प्रजा अपने स्किल का इस्तेमाल करके किसके लिए काम करेगी, राजा के लिए करेगी। राजा सोते थे नॉर्थ में और ये लोग तो नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड। आज की तारीख में इस सोशल मीडिया के युग में, डिजिटल युग में सारी चीजें ओपन हो रही है और ऐसे बहुत सारे वास्तु के मास्टर्स आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्चेस करी हैं, सारी चीजें हम सब लोगों के लिए ओपन करी। आज ये नॉलेज कोई भी ले सकता है कहीं पे भी बैठकर। तो मेरे को तो खैर आपने इतना अच्छा मौका दिया बोलने का आपके साथ में बैठकर, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हम जो वास्तु की बात करते हैं वो वास्तु है जो कभी राजाओं के लिए यूज होती थी। अच्छा, इसीलिए उसको यूज करके हम अपने भाग्य को उनके जैसा बना सकते हैं। आजकल तो हर एक अपने आप को राजा ही समझता है। हम भी राजा है, राजा भी है सिस्टम की, राजा प्रजा सिस्टम क्या, हर कोई राजा, हर कोई राजा। आपको जान के हैरानी होगी, मेडिवल पीरियड में यानी 1800 कुछ की मैं बात अगर करूं, उस समय राजाओं को जो सुविधाएं मिली हुई थी, आज के एक मिडिल क्लास आदमी पे उससे ज्यादा सुविधाएं। रियली? ये तो प्लेन ट्रुथ है। या एक्चुअली सिस्टम जब से चेंज हुआ है, हमारा डेमोक्रेसी में आ गए हैं, राज सब खत्म हो गए हैं, सबको अपने अपने जीने का हक है। मेरे एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर बीच में ऐड कर लूंगा कि ये चीजें वास्तुशास्त्र कब से एग्जिस्ट करता है? मतलब हमारे देखिए सनातन धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ही चलता है, वहीं से था ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहीं से था। इसीलिए जो हमारे ओल्डेस्ट जो ग्रंथ हैं वास्तु के, विश्वकर्मा प्रकाश है, माया मतम है। इनका कौन हुआ है? जैसे विश्वकर्मा उसके आर्किटेक्चर होता है, इनका कौन है? वास्तु का कौन है? विश्वकर्मा वाज वन ऑफ द राइटी जिन्होंने इसको वास्तु को प्रोपेगेट किया, विश्वकर्मा। इसके अलावा देयर वाज मतलब सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था। जैसे एस्ट्रोलॉजी कोई कुछ ऐसे हमारे संत हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे महर्षि पाराशर थे या भृगु ऋषि थे कि भाई ये लोग पायनियर्स थे। लेकिन ये जो था ये हजारों सालों के टाइम में उन नक्षत्रों को, उन ग्रहों को, उन तारों को ऐसे ही घर के अंदर भी सारे सिस्टम्स को देखते हुए, ये तो बहुत लंबा, इसीलिए तो साइंस बोला जाता है कि उसको स्टडी कर कर एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल ने सदियों तक ट्रैक किया और उसके बाद इन नियमों को निकाला। इसका मतलब जो लोग इसको नहीं यूज कर रहे वो लोग इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उनको पता नहीं है। करेक्ट? देखिए मैं सिंपल सी बात कहूं कि अगर मुझे नहीं पता और मैं कोई ऐसा खाना खाता हूं जिसके अंदर जहर है, तो वो मुझे दुख देगा। वो मेरे को नहीं पता, इस वजह से मुझे छोड़ नहीं देगा। तो इसलिए पता होते तो बच गए होते। पता अगर होता तो मैं बच गया होता। इसीलिए अगर हमें पता है और थोड़ा सा भी हम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं भाई हमें वास्तु क्यों यूज करना चाहिए? हम तो बहुत ठीक चल रहे हैं, हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, पैसा आया, बच्चे ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ये बाई चांस की बात है, बिकॉज यू आर एन एक्टर, यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर, यू आर अ हीरो ऑल्सो इन मेनी मूवीज। हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऑथर है स्विट्जरलैंड के, रॉल्फ डॉबली। उनकी 2 किताबें बहुत फेमस, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एंड द अनदर वन इज द आर्ट ऑफ लिविंग गुड लाइफ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। वो कहता है हीरो कौन है? हम लोग जिस हीरो को जानते हैं वो ऐसा हीरो है वो जो जाता है, किसी परेशानी में फंसता है, वहां पर लड़ाई करता है, कीचड़ में लथपथ होता है, खून भी निकलता है, ब्लीड करता है, उसके बाद वो जीत कर बाहर आता है और चीयरिंग होती है, वाह ये जीत गए, ये हमारे हीरो है। मतलब जीत, लक्ष्य मिलता है उसको, लक्ष्य मिल गया उसको। लेकिन वो कहता है मेरे हिसाब से हीरो वो होता है कि वो जा रहा है, उसे सेंस हुआ कि मैं अगर यहां से आगे जाऊंगा तो मैं किसी झंझट में फंस सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो 250 मील का चक्कर काटकर निकल जाता है, उस तरफ जाता ही नहीं। तो सतर्कता है उसके अंदर। वो कहता है वो असली हीरो है, उसके बारे में आपको पता कभी नहीं चलेगा क्योंकि उसके साथ कुछ कभी घटा ही नहीं। इंटेलिजेंट पर्सन के आउटलुक से आप देखोगे तो ही इज द बिगर हीरो। और कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे को हीरो बनाना चाहेंगे तो हमेशा ये वाला हीरो बनाना चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे जाकर लड़े मरे, मतलब घायल होकर लवान होकर फिर जीतते। इसके पहले कि ऐसी सिचुएशन में मत जाओ जहां लव आए, दैट इज हीरो।
दैट इज अ हीरो माइंड, दैट इज द ये बात मेरी कहनी है कि अगर मैं घर बनाने जाता हूं और मैं कहता हूं भाई मेरा सब ठीक चल रहा है, अब जब सब ठीक चल रहा होता है ना, जैसे आपने जमीन खरीदी तब खरीदोगी जब आप पे एक्स्ट्रा मनी होगी, आपका काम अच्छा चल रहा होगा, आप लोन पे लेके क्यों लोगे अननेसेसरी अगर आप पे रहने की अच्छी जगह है। तो जब भी कोई आदमी कोई नई जगह लेता है, कोई प्लॉट खरीदता है, कोई मकान बनाता है, यानी उसका सब अच्छा चल रहा है, ठीक। अब उस समय जब उसने लिया और वो वास्तु के हिसाब से जगह नहीं है या उस जगह की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो इफेक्ट करेगी इसको, तो वो उसको उसी तरह से इफेक्ट करेगी जैसे वो उस हीरो को करती जो जाकर पहले मुसीबत में फंसेगा, लड़ेगा, मरेगा, फिर वो किसी वास्तु वाले को बुलाएगा 10 साल बाद, लेकिन वो जो 10 साल उसकी जिंदगी के खराब हुए उनका क्या। लेकिन हर आदमी का जो रास्ते का एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज और हर नॉलेज ऑफ द पाथ। तो इसका मतलब है कि इट इज मोर सेंसिबल टू नो द पाथ देन टू एक्सप्लोर द पाथ। चलो घुसते चलते देखा जाएगा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, यू विल हैव टू रिमेन अवेयर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। दैट इज द वे ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन, और वो सही है, वो सही है। आपको हर समय पता है ना कि मेरे सामने क्या हो सकता है। अगर आप घर से निकले आपको पता है सामने जाम लगा हुआ है या कोई ऐसा सांड है जो घूम रहा है, किसी को भी मार सकता है, तो आप दूसरे रास्ते से जाओगे। आप क्यों जाओगे जब आपने प्लानिंग की होगी, तो इसका मतलब प्लानिंग जरूरी है। नाउ यू आर एट द राइट पॉइंट, बिल्कुल आपने अच्छी बात करी। जब मैं बता रहा था कि हर इंसान यहाँ पे बैठा है और उसके पास अनलिमिटेड चॉइसेस है, तो वो चॉइस कौन सी लेगा ये डिसाइड करेगा उसे जाना कहां है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं वास्तु से जोड़ूं तो आप देखिए वास्तु में 32 एंट्रेंस होती हैं, 16 डायरेक्शन है, 5 एलिमेंट है और 45 देवताज हैं। इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसको हम वास्तु में देखते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि एक आदमी कहता है भाई मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, तो अगर उसे पॉलिटिशियन बनना है तो उसके घर का जो ब्रह्म स्थान है और उसके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका जो एम है वो पॉलिटिशियन है, उसको कोई सीट चाहिए। अब वो यहां पे खड़ा है तो वो चॉइसेस कौन सी लेगा? वो चॉइसेस लेगा जो उसको बड़े बड़े नेताओं से मिलाएगी, वो चॉइसेस लेगा जो उसको अपने समाज के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो अगर उसने अपना ब्रह्म स्थान खराब कर लिया, अपना ईस्ट खराब कर लिया, वहां पे वॉशरूम बना लिया, वो चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, अपनी पार्टी के अंदर उसको मंत्री पद नहीं मिलने वाला। इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, पिन पॉइंटेड। चलिए ये तो मैंने अपने हवा में तीर मारे हैं आपको। पर आपको जो मैं अक्सर करता हूं, जैसे सीबीआई पहले प्रिपेयर करती है कि इसको बुला रहे, जैसे ईडी आजकल पीछे पड़ी हुई है एक्टरों के पीछे, तो मैंने भी स्टडी करके कुछ क्वेश्चनेयर बनाए हैं, तो मैं सोचता हूँ लेट अस गो थ्रू दैट। जरूर जरूर जरूर। ओके, चलिए मैं आपसे देखता हूँ पहला सवाल क्या है मेरा। ये क्वेश्चन शायद आपने बीच में अभी इस हमारे इनिशियल डिस्कशन में आंसर दे भी दिया होगा, और आपको लगे कि देना है तो दीजिएगा। Does internal arrangement of house items in a house plays a role in वास्तु शास्त्र? Very fundamental question कि चीजें कहाँ रखने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जैसे मैं बात कर रहा था प्लांट्स की, तो आपने जैसे कहा कि भाई कोई भी चीज वास्तु, कोई भी वस्तु अगर घर के अंदर रखी हुई है तो सबको इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो प्लांट्स जो है एयर एलिमेंट है। अगर हमने प्लांट्स किसी घर के साउथ वेस्ट में रख दिए, उनकी रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगी, स्टेबिलिटी हिल जाएगी। अगर हमने मिरर्स गलत डायरेक्शन में लगा दिए जो नहीं होने चाहिए तो प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं इसका एक ये तो मैं 5 एलिमेंट्स के हिसाब से बता रहा था। 5 एलिमेंट्स में भाई अग्नि हो गई, हमारे घर में जो गैस होती है, जो बर्नर होता है, वो फायर एलिमेंट है। तो अगर वो हमने वाटर के जोन में लगा दिया, किचन को वाटर के जोन में लगा दिया, तो जो इम्बैलेंस आएगा वो हमको झेलना पड़ेगा। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो 16 डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी वो हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड होती हैं, और कोई भी घर आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको नए नए विचार देती है, आपकी थिंकिंग और आपकी स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता, आपके डिप्रेशन, आपकी एक्सटेसिस, सारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, आपकी दूरदर्शिता। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सपोज कीजिए बर्नर ही लगा दिया, या फिर वहां पर आपने कोई स्टोरेज बना दी, ओवरहेड टैंक लगा दिया, तो होगा क्या कि आपकी जो प्लानिंग है सारी बिगड़नी शुरू हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा, आप गलत डिसीजन लेने शुरू कर दोगे। ये बिल्कुल ऐसा समझो किसी कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है उसमें प्रॉब्लम आ गई,
तो आप समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग ही गलत हो गई। ये 16 के 16 डायरेक्शंस के साथ होता है। और अगर प्रॉपर हो तो हर चीज फोकस्ड में चलेगी और हर चीज प्रॉपर चलेगी, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है करियर की। किसी के घर में बच्चे की नौकरी लगने वाली है, मेरे एक क्लाइंट से ही आस्क्ड मी कि उनके बच्चे की नौकरी छूटी, बहुत अच्छी जॉब पे था, उसके बाद से वो हर दिन में कम से कम 3 इंटरव्यूज दे रहा था और उसकी जॉब नहीं लग रही थी। तो वो जब बहुत परेशान हो गए तो ही कॉल्ड में कि सर कुछ बताएं। मैंने पूछा घर के नॉर्थ में क्या है, तो उन्होंने बोला कि जी हम कुछ काम वाम करा रहे, तो हमने वहां पे स्टोरेज बना रखी है नॉर्थ में। मैंने कहा इसको खाली कर दो आप आज ही। शाम को उनका फोन आया, कह रहे इसने 2 इंटरव्यू थे तो दोनों में हो गया सिलेक्शन। इट वर्क्स लाइक मैजिक मैनी टाइम्स। मतलब वस्तु जिस तरह ग्रह इफेक्ट करते वैसे वस्तुएं इफेक्ट करती है। अभी तो हमने बात करी सिर्फ वास्तु की, अगर मैं चला जाऊं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली तो होगा क्या कि उस अगर लड़के की हम होरोस्कोप देखते तो जो 9 प्लेनेट है उन सबका कोई ना कोई सामान है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, ये बुध है, कोई काले रंग का सामान पड़ा है, कोई लोहे का सामान पड़ा है, वो शनि हो गया। तो वो जो हमारी कुंडली के अंदर 12 राशियां होती हैं, उन राशियों को ये 16 डायरेक्शंस असाइंड है, वही होना चाहिए उस कुंडली के हिसाब से। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुंडली भी और वस्तु की पोजीशनिंग भी और घर का वास्तु भी। अब आप समझिए कि अगर वो उसकी कुंडली के हिसाब से मरकरी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए और हमने वहां रख दिया तो उसकी नौकरी में प्रॉब्लम आती जाएगी। अगर किसी ने ढंग से पढ़ के उसको बता दिया बेटे इसको यहां से हटाकर इस तरफ लगा दो। बट द सिंपल क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ इट इज हाउ डज इट इफेक्ट? ये वस्तु में क्या कुछ वाइब्रेशंस निकले या ग्रहों के, जैसे ग्रहों में भी रेडिएशंस आता होगा, कुछ वाइब्रेशंस भी निकलती हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा काम हुआ कि मेरे जो फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उनके ऑफिस में कुछ एनर्जीज खराब हो गई। हमने काफी अच्छा काम कर रखा था वहां पे, बट इवन दो ही वाज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि मेरी एनर्जीज बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है ऑफिस में बैठकर। होता है सर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हमने सारे रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप मैं उसकी बात बता रहा हूँ जहां पे रेक्टिफिकेशंस हो रखे हैं। कर किया। आई वेंट देयर और मैंने वहां की एनर्जीज चेक करी, एनर्जीज वाज फाइन। एक ना डाउजिंग रॉड्स होती हैं हमारे पास, हम उनसे चेक करते हैं कि एनर्जीज कैसी हैं। और या रेडिएशन चेक करने वाली मशीन, नॉट रेडिएशन, इसको डाउजिंग का अलग मैटर होता है। मैं जाकर उससे चेक किया तो उसने जो शो किया वो उनके ऑफिस में सिर्फ एक अलमारी थी छोटी सी, वो भी कैबिनेट थी फाइल रखने की, उसको पॉइंट आउट किया। मैंने कहा वहां पर कुछ ऐसा है विच इज ट्रबलिंग यू। उनको पता ही नहीं था कुछ। मैनेजर को बुलाया गया, उनसे पूछा भाई इसमें कुछ है? उसने सर आपने जो मेरे को 6 महीने पहले कपड़े दिए थे फेंकने के लिए, वो मैं फेंक नहीं पाया, वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो वो जो आपने चीजों की वाइब्रेशन का पूछा, दोज वर ओल्ड क्लोथ्स, उसका क्या एनर्जी लेकर आए हुए थे वो वहां पर थे। द मोमेंट वी रिप्लेस इट एवरीथिंग वाज फाइन। तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जिनकी ये फील्ड नहीं है उनको ये अजीब सा लगता है। मुझे भी मेरी भी फील्ड नहीं है, पर मैं फिर भी जानकारी रखता हूँ कि काफी बातें करता रहता हूँ। देखिए अब फील्ड का तो मुझे भी अजीब लगा कि लेकिन कैसे इफेक्ट करती है ये छोटी सी लैंप, मुझे कैसे इफेक्ट करेगी? ये तो इतनी बुरी तरह कर सकती है, इसकी बात छोड़ो। मैं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद समवन, कोई हमारे लिए काम करता है बंदा, वो टीम में है। ही केम और मैंने पूछा भाई कैसा चल रहा है? सर कट रही है। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई कट रही है? मैंने कहा यू आर गिविंग एन ऑटो सजेशन टू योरसेल्फ कि कट रही है। यू शुड से सर आई एम बेटर देन एक्सीलेंट, बेटर देन एक्सीलेंट, आई एम ऑन 7th हेवन, आई एम डूइंग ग्रेट। पॉजिटिव। मैंने कहा जब तुम ये बात मेरे को बोलोगे तो तुम भी सुनोगे, ऑटो सजेशन माइंड को जाएगा। और अगर तुमने 4 बार भी दिन में ये बात बोल दी, ब्रेन पकड़ तो आपका ब्रेन पकड़ेगा और आपको उस तरफ लेके जाएगा, वो आपको वो सारी चीजें दिखाएगा। ऑटो सजेशन में मैं बिलीव करता हूँ हमेशा। पॉजिटिव सजेशन तो एवरीथिंग अराउंड मी इज नाइस। लोग बोलते सोने के पहले सोचो सब कुछ सही है, जो कुछ हो रहा है सही, और आप बोल रहे हैं गड़बड़ है। तो यू कीप ऑन रिपीटिंग एंड यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग, ब्रेन विल एक्सेप्ट। तो अब जब कहीं वे एक ये लाइन इंपैक्ट कर सकती है जो आपने खुद मान ली, तो ये जो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, लिन मैकटेगार्ट एक राइटर है, साइंटिफिक राइटर है अमेरिका की। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने चीजों की एनर्जीज को चेक किया अपनी मशीन्स के थ्रू।
एंड शी वाज एबल टू फाइंड कि अगर निगेटिविटी के साथ कोई चीज दी गई है तो हाउ मच बैड इंपैक्ट इट कैन डू। मैं जो भी बात कर रहा हूं साइंस की कर रहा हूं, इंटेंशन एक्सपेरिमेंट में किताब का नाम दे रहा हूं, जिस किसी को भी जरा सा भी ऐसा लगता है यू कैन गो एंड फाइंड इट एंड रीड इट। वो तो बताते हैं कि प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे गए। कैन यू इमेजिन, क्लीव बैक्स्टर वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज एक्चुअली वंस एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, वो एक्चुअली उसके ऊपर काम करते थे जो लाई डिटेक्टर्स होते हैं। तो एक दिन वो जब उनका क्लास खत्म हो गई तो उनके यहाँ एक प्लांट था, उन्होंने अपने इलेक्ट्रोड्स उस प्लांट के साथ लगा दिए। उन्होंने कहा यार इसको चेक करके देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। वो लगा दिए, उसके बाद वो गए, उन्होंने एक मग में बहुत गर्म पानी था, उन्होंने लेकर उसमें डाल दिया प्लांट में, सॉरी सिंक में। अच्छा। जैसे उन्होंने डाला इमीडिएट बहुत भयंकर स्पाइक्स हुई प्लांट्स के अंदर। मतलब स्पाइक से मतलब शो किया कि प्लांट हैज फेल्ट समथिंग। अच्छा, उसको उसने मीटर ने पकड़ा, मीटर ने पकड़ा। पता क्या चला, क्योंकि हर समय आपके सिंक के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि जब आपने पानी डाला वो लोग सब मर गए, उनके मरने का इंपैक्ट उसने फील किया। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स। उसके बाद तो उसने अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स करे। उन्होंने ऐसे लोगों को करा कि जैसे उन्होंने यहां पर किसी जानवर को मार दिया प्लांट के सामने, प्लांट पे स्पाइक हुई, खैर वो लोग चले गए वहां से। उसके बाद जब भी उस बंदे ने एंटर किया ऑलवेज दे गिव स्पाइक, नेगेटिव स्पाइक, क्योंकि वो उसको पहचान गए कि ये वो बंदा आ रहा है जो मारा जिसने उसको मारा था। मतलब इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम मानते नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट कि ये भी इतना हो के बड़े बनते हैं, तो इसके अंदर भी तो मैं तो मानता हूं कि आत्माएं हैं इनके अंदर भी, जैसे जैसे चींटी में भी आत्मा, एक छोटी सी चींटी में भी एक आत्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने सही बात कही। ऐसे ही हर चीज का ऑरा होता है, और ये अपने एक मतलब एनर्जी फील्ड हम कह सकते हैं, उतनी दूर के वो सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर। आपकी चूंकि फील्ड नहीं है, आप अपनी फील्ड में पूरा फोकस रखते हैं, हर कोई इंसान ऐसे रखता है, लेकिन जिनकी ये फील्ड है दे नो। ऑरा मीटर्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे लगाएंगे तो वी विल नो कि यहाँ का ऑरा कैसा है, और उसके हिसाब से हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। और बॉडी के ऑरा को तो आप समझते ही हैं। आपकी फील्ड में सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि जब आप किसी बहुत बड़े एक्टर से मिलते हैं, आपने अभी बताया आपके पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे गूज़बम्प्स हो गए, हमारे से आपसे बात नहीं हो पा रही है। वो क्यों होता है? Because you have that powerful aura which you have developed over the years। आपने जो भी साधनाएं करी, आपने जो सक्सेस महसूस करी जीवन में, और जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो क्रिएट करती है। ऐसा ही ऑरा इस फोन के अंदर भी है, इस कप के अंदर भी है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बुद्ध का या पता नहीं किसी के बारे में मशहूर था कि उनका ऑरा तो माइल्स तक जाता था। बिल्कुल, वो जितने लोग भी उसके टच में आते थे वो सब रिलैक्स होते हैं, उनकी उनका ऑरा बढ़ जाता है पूरा, तो अंदर की चीज सी निकलती। सो भारती जी ऐसे जाएंगे तो हम पूरे भारत का दर्शन कर लेंगे, भ्रमण भी कर लेंगे। लेट अस स्टिक टू सम क्वेश्चन, बिकॉज़ अभी तो सिर्फ पहला सवाल पूछा आपसे मैंने जी। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आई हैव हर्ड दैट द मेन डोर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन वास्तुशास्त्र, जो मेन डोर घर का होता है। व्हाट थिंग्स डू आई नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल लोकेटिंग द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस? हम मतलब हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, क्या घर का एंट्रेंस महत्वपूर्ण बात है? घर का एंट्रेंस एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बिल्कुल वैसे समझिए आप कि अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि जब वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जो उसकी प्रेजेंस है, लेकिन वो जैसे ही मुंह खोलता है सब खत्म कर देता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि जो एंट्रेंस है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। वैदिक वास्तु के अंदर 32 एंट्रेंस की परिकल्पना की गई, 32 एंट्रेंस। इतना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देहरादून के एक कपल थे, उन्होंने मेरे को बोला बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप जरा हमारे घर का नक्शा चेक कर लीजिए। मैंने नक्शा चेक किया, 32 एंट्रेंस में से उनकी एंट्रेंस वो वाली थी जो ये बताती कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो आई आस्क्ड हर, क्या आपकी लड़की फैनेटिक है? मैंने सीधे सीधे पूछ लिया उससे। उनका जी यस शी इज। आई टोल्ड देम सम रेक्टिफिकेशंस, रेमेडीज, वो क्या करना था। उसका टेम्पर लूज हुआ, रिश्ता हो गया। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट पता चलता है गलत एंट्रेंस पे, गलत एंट्रेंस का। व्हेन यू से गलत एंट्रेंस मींस गलत डायरेक्शन। एक्चुअली क्या 32 में से 10 एंट्रेंस आर वेरी गुड, 10 ऑफ देम आर वेरी गुड, दैट्स ऑल, दे आर वेरी गुड। बाकी जो है उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बनाए ही नहीं, बन गए तो उसको बन गए तो उनको इमीडिएट आप रेमेडी कर सकते हैं उनकी, ऐसा कुछ नहीं। बट जब हम एंट्रेंस बोलते हैं तो हम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, यही 4 बातें करते हैं ना कि ये ईस्ट में होना चाहिए कि। तो एंट्रेंस की पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जो आपने 4 डायरेक्शन बोली, हाँ। एक लेमैन को वो 4 डायरेक्शन ही पता होती है। पता है। मैं
पहले 8 की बात करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ बीच ईस्ट भी है, में साउथ जगह वेस्ट है, भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है, फिर हम 16 पे चले जाते हैं, उसके बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अब जब 16 एंट्रेंस की हम बात करेंगे तो इन 32 डायरेक्शंस में 32 देवता बैठे हैं। उन देवता के अपने कलर्स हैं, अपने एलिमेंट्स हैं, अपने मेटल्स हैं, उसी हिसाब से हम उनको रेक्टिफाई करते हैं। उसी तरह के हमको कलर भी लगाने पड़ते हैं। जैसे किसी का ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस हो गया, ईस्ट में बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी है, चलो मैं उतना डीपली नहीं जाता कि हम 16 डायरेक्शन नाप रहे, हम वैसे ही नाम मान लेते हैं कि भाई ईस्ट की या नॉर्थ ईस्ट की अच्छी डायरेक्शन। लेकिन ईस्ट की डायरेक्शन में भी अगर किसी ने ब्लैक कलर का डोर बना दिया या अपने गेट को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, तो उसने क्या करा, सैटर्न को प्लेस कर दिया वहां, सैटर्न को वहां ले आए, शनि को ले आए। अब ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है सूर्य की, सूर्य का है, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो वो उतना इंपैक्ट उनको निगेटिविटी का मिलेगा। तो इसलिए डायरेक्शंस को जो हम देखते हैं, सबसे पहले तो क्या है, दैट इज समथिंग कि जैसे फेंग शुई है, जो चाइनीज वास्तु हम बोलते हैं एक तरह से, उसके अंदर तो डायरेक्शन को सब कुछ ही मानते हैं। वो कहते हैं उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने का मतलब है आपका करियर खराब होगा। आप किसी का अगर दरवाजा उनको आवाज करता है खुलते हुए या हार्ड है खुलने में, उन लोगों को करियर में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद तो इम्बैलेंस है कि आपने किसी तरह की कोई मतलब डिस्टरबेंस है, कोई हिंड्रेंस है आपके गेट से और डोर के बीच में, इस तरह के। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, मेटल भी होता है चूंकि, तो वेस्ट में अगर आप बना रहे हैं तो लकड़ी का गेट ना बनाए, एसएस का ना बनाए। ईस्ट में बन रहा है, साउथ में बन रहा है, तो एसएस का भी चलेगा, वुडन भी चलेगा। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स वन नीड टू टेक केयर ऑफ। मतलब हम समझते हैं कि जीना आसान है, पर इतना आसान नहीं है पुत्र। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें ना पता हो और शत्रु हम पर अटैक करता रहे, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ लिविंग। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन ये बात हम अपने डॉक्टरी के सेंस में भी ले सकते हैं। अगर मैं इल फील कर रहा हूं, मेरे को तबीयत खराब है मेरी, और अगर मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाकर नहीं पूछता तो मैं बीमार रहूंगा, गलत आदमी के पास जाऊंगा तो और भी बीमार। कई बार क्या होता है, देखिए आपको सर दर्द हुआ, आपने लड़के बोला जाकर मेडिकल स्टोर से सेरिडोन ले आओ, कुछ भी देते हैं, आपने लाकर वो दवाई खाई, आप ठीक हो गए, यू आर फाइन। ऐसे ही लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखकर अपना उपाय कर लिया, कई लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम छोटी है, सर दर्द जितनी है। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वी नीड टू गो टू द डॉक्टर, वो भी नहीं तो स्पेशलिस्ट पे जाएंगे, एडवाइस हम सारे टेस्ट भी कराएंगे अपने बॉडी के, उसके बाद दवाई खाते हैं तब ठीक होता है, लगेगी। तो सेम वैसे इसको अगर हम इस तरह से मान के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा, अगर किसी को आजकल तो खैर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से कर रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल जाता है पब्लिक को और वो उसके साथ हिसाब से चलते हैं, तो मैं नहीं समझता उसके बाद कोई इस बारे में सोचने की जरूरत है। मतलब मुझे आपकी वो पहली सेंटेंस याद आ गई जो आपने कुछ 15 मिनट पहले कही थी कि जब एक आदमी हीरो वो होता है जो जब जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसकी स्टडी करता है। बिल्कुल। तो आप जो बोलना चाहते हैं कि लिविंग इज ओके, इजी, बट इफ यू लिव विद अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से, तो आपको हिंड्रेंसेस और कम आएंगे। जी, डेफिनेटली। गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई ओन अ हाउस विद बैड वस्तु, बट आई एम नॉट लिविंग इन इट। एक सिचुएशन ऐसी है कि मेरा एक घर है, फॉर एग्जांपल मेरा घर अभी हरिद्वार में मैंने लेके रखी हुई है, बट मैं वहां नहीं रहता। विल वस्तु ऑफ दैट हाउस अफेक्ट मी? 100%। रियली? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज आई कीप ऑन गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनको मैं पर्सनली कंसल्ट करता हूं। मैं अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के पास गया, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी, सारे हमने रेक्टिफिकेशंस कर लिए। तो उन्होंने कहा मेरा एक प्लॉट और है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज चलें। मैंने कहा ठीक है, चल के देख लेते हैं। जब हम वहां गए, उस प्लॉट को मैंने देखा, वो उनका सबसे, उनके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लॉट था जो उन्होंने अपने लिए रखा हुआ था, कि इट वाज इन क्रोर्स एंड ऑन हाईवे एंड एवरीथिंग। आप बिलीव करेंगे, दैट वाज द वर्स्ट वास्तु वन कैन हैव। और वो उस गलत वास्तु के जो इंपैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे झेल रहे थे। देन आई आस्क्ड हिम, आप मेरे को टाइमलाइन चेक करके बताओ, जिस दिन से आपने ये लिया था उसके बाद से आपकी लाइफ में क्या हुआ। एंड व्हेन ही चेक्ड, ही सेड इमीडिएटली आफ्टर आई बॉट दिस। अब चूंकि वो हाईवे पे था, बहुत पैसे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसी दिन से उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इसका मतलब रहने से ही आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, आपकी प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल 100% करती है, बिकॉज इट, आप एक बात देखें ना, हम कॉमन सी बात क्यों नहीं समझते। आपने कहा मेरी खोपोली में प्रॉपर्टी है,
you are all the time connected with the property. आपका माइंड, बैक ऑफ द माइंड में वो प्रॉपर्टी, Intention wise, it is yours. It is always in your mind. so that ये एनर्जी लेवल पे सारी चीजें काम करती हैं, तो उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो आपको नहीं तो किसको इंपैक्ट करेगा? मेरे को थोड़ी करेगा, इनको थोड़ी करेगा। ऐसे ही मैं ये कहूं कि भाई मैंने तो 10 फ्लैट लेकर डाल रखे हैं और सब रेंट पे चढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, यू हैव टू चेक, 100% यू शुड चेक। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि लेके छोड़ दिया, कभी कभी जाऊंगा साल में एक बार, और वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपके माइंड में है कि मेरा एक एसेट वहां पे पड़ा हुआ है जिसको मैं कभी भी बुरे वक्त में यूज कर सकता हूं। है वो कनेक्टिविटी, 100% कनेक्टिविटी। एक और सवाल पे जाते हैं, व्हेन शुड आई स्टार्ट टू फॉलो वास्तुशास्त्र? कब मुझे वास्तुशास्त्र लगे कि मुझे फॉलो करना चाहिए जिंदगी में? जैसे मैंने पहले एक हीरो वाली परिकल्पना दी थी, मैं अब आपको एक दूसरी परिकल्पना देता हूं। एक दूसरी किताब है द लक फैक्टर के नाम से। लक फैक्टर, क्योंकि ये सारा काम भाग्य से जुड़ा हुआ है। आपने भाग्य की बात की थी, वास्तु से भाग्य बदलता है नहीं। मैंने लक के ऊपर बहुत रिसर्च करी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने लक के ऊपर बहुत काम किया है। तो एक ऐसे रिसर्चर थे मैक्स गुंथर, उनकी ये किताब बहुत फेमस हुई थी द लक फैक्टर के नाम से। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वॉज रीडिंग इट। उसमें उन्होंने एक बात ये बोली थी, कहते हैं कि जितने भी लकी लोग होते हैं वो सारे पेसिमिस्ट होते हैं। अच्छा, पेसिमिस्ट को, एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि आजकल जो द सीक्रेट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, जो अभी हम लोग ही बात कर रहे थे इंटेंशंस की, कि हम जितने ऑप्टिमिस्ट होंगे हमारी लाइफ उतनी अच्छी ग्रो करती चली जाएगी, सब तरफ ग्रोथ होगी और आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। और लेकिन जब उन्होंने इतने अच्छे वे में समझाया, उन्होंने एक एक्ट्रेस थी उसका एग्जांपल दिया था, इसाबेला डंकन का। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अपने आप उसको रियलाइज किया कि आई वॉज ऑल्सो वेरी लकी पर्सन फॉर माई होल लाइफ, बट आई वॉज ऑल्सो अ वेरी पेसिमिस्ट पर्सन इन सम वेज। क्योंकि ऐसे तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीच किया करता था, तो पॉजिटिविटी मेरे से ज्यादा कौन सिखाएगा, लेकिन मैं अपने आप में बहुत पेसिमिस्ट था। जैसे मैं जब भी रेलवे स्टेशन जाता था स्टार्टिंग में, तो भीड़ बहुत होती थी, मुझे पता है रेलवे स्टेशन गए तो जेब कट सकती है, तो मैं मान के चलता था मेरी जेब तो कटेगी। मतलब वो एक वो रहता तो है। मैं अपना पर्स हमेशा फ्रंट पॉकेट में रखता था, और बाय गॉड्स ग्रेस कभी नहीं कटी। सो आई रिमेन लकी, बट आई वाज पेसिमिस्ट ऑन द बटन लगा के रखा हुआ है कि कोई खोलेगा नहीं, कोई खोलेगा नहीं। सेम वे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, अगर हमें लगता है यार गिर के टूट जाएगा, तो हम एक महंगे से महंगा केस लाके उस पे लगाते हैं, ताकि भाई गिरेगा तो 6 मीटर से भी गिरेगा, नहीं टूटेगा। क्या है वो सब? दैट इज पेसिमिज्म, बट इट इज मेकिंग यू लकी। इज इट पेसिमिज्म और इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आप इसको ऑर्गेनाइज कहो, डर की वजह से आप ऑर्गेनाइज, चाहे पेसिमिज्म कहो, अल्टीमेटली आपको लकी बना रहा है, वो लकी बना रहा है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। आपने कहा आदमी को कब वास्तु का यूज करना चाहिए, मैं कहता हूं जब भी उसको ये बात समझ में आ जाए कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। आप देखो, कुछ ऐसी चीजें जो आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जो आपको नहीं पता कि आप नहीं जानते। हम उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, आपको पता भी नहीं, बट इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ 100%। आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप हमको अंधविश्वासी बना रहे हो, या हम तो जो कर्म करते हैं हम तो कर्म पे यकीन करते हैं। भाई कर्म तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, आपसे बहुत ज्यादा कर रहा है, कहां पहुंचा है बेचारा? तो कुछ तो व्यवधान होगा उसकी लाइफ में भी। और देखिए, पता भी नहीं है शायद। हम लोग ये बोलते हैं ना कि एक बड़ा अजीब सी बात है, हम कहते हैं कि कोई चीज हमको रैशनल लगती है, लॉजिकल लगती है, इसलिए हम करते हैं। ये उल्टी बात है। हम लोग काम करते हैं पहले, लॉजिफाई उसे बाद में करते हैं। बाद में सोचते हैं, काम पहले करते हैं। क्योंकि मैंने कर दिया इसलिए। अब जैसे सपोज करो आप ये कहो कि भाई मैं वास्तु नहीं मानता, गणेश जी की या हनुमान जी की मूर्ति तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा टॉयलेट को रेक्टिफाई करना है, कलर चेंज करना है, नहीं यार ये साला 5 लाख का खर्चा कौन करेगा, मैं नहीं करता ये काम। तो आपने क्या करा, उस समय अपनी पर्सनैलिटी को आप ऊपर ले आए, लेकिन आपने उस चीज को छोड़ दिया, गलत किया आपने वहां पर। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आपको समझ में आता है, आपने उसी पल उसको चेंज किया, और एटलीस्ट करके तो देखो। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो वास्तु को बिल्कुल नहीं मानते, मैं कहता हूं बिल्कुल मत मानो, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि आप कम से कम 100 घर ऐसे देखो जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और उसके बाद ये चेक करो उनके घर में वो वाली प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई। तो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर तो देखा जाए। आई थिंक जिंदगी में इट इज बीइंग सेंसिबल, आई वुड से। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जैसे मुझे कोई कहता है कि जी मैं वास्तु में शुरू में कोई यकीन नहीं करता, मैं कहता हूं भाई भगवान करे तू सारी जिंदगी यकीन ना करे। कहता है जी क्या मतलब?
मैंने कहा क्योंकि अगर तू यकीन करेगा तो ऐसे टाइम पे यकीन करेगा जब, जो आपने भी बात की ना कि इतनी भयानक बरसात हो रही होगी और आप पे सर छुपाने को जगह नहीं होगी, तब आप करो। मैंने ऐसे लोगों को जो बिल्कुल यकीन नहीं करते थे उनके पास बैठे देखा है, जो सड़क के किनारे तोते लेकर बैठे होते हैं ना, वो उनसे भविष्य पूछ रहे होते हैं। मैंने देखा उनको, क्योंकि पहले वो बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन जब मुसीबत आती है, बुरा वक्त आता है, मुसीबत में देन यू बिलीव एवरीथिंग। तो जो होशियार है वो मुसीबत आने ही नहीं देता, वो कोशिश करेगा कि यार मैं पहले से, और मैं कहता हूं कि आप कहते हैं हम कर्म करते हैं, जरूर करो, बिना कर्म के कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म क्या करो। अभी मैंने आपको बताया, आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ को बना रही हैं। आपके पास अगर अपना गोल सेट है और आपको पता है मुझे कौन सा रास्ता लेना है, तभी तो आप सही चॉइसेस लोगे। आई हैव सीन पीपल, अगर नॉर्थ ईस्ट खराब है, उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी नहीं, और जब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो मैं कोई सा रास्ता ले लूं। अगर मेरे पास गोल नहीं है तो मैं तो कोई सा रास्ता ले लूं, लेकिन मैं तो भटक रहा हूं ना। जैसे समुद्र में कोई नाव चल रही है, वो कहीं पहुंच तो नहीं रही, हिचकोले खा रही है। लेकिन अगर आपने कोई एम किसी को दे दिया तो वो मोमेंट टू मोमेंट वो चॉइसेस लेगा और अपनी कड़ी मेहनत से वहां पहुंचेगा। यही फॉल्ट है कि कड़ी मेहनत करने वाले भी कहीं नहीं पहुंचते। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो हमें तो ये देखना है कि मेरे को सपोज कीजिए बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो बॉम्बे से दिल्ली जाने के जितने रास्ते, भाई मैं तो वो सारे ट्राई करने वाला हूं। चाहे मैं प्लेन से जाऊं, चाहे ट्रेन से जाऊं, चाहे पैदल जाऊं, चाहे कार लेके जाऊं, चाहे साइकिल से जाऊं, व्हाटएवर इज टेकिंग मी देयर। तो अगर मेरे पास कोई गोल है और मुझे कोई कहता है भाई ये रास्ते ट्राई कर लो, यू कैन रीच देयर, तो आप जाओगे ना। भाई सपोज कीजिए आपके बच्चे को फॉरेन जाना है और उसको वीजा चाहिए, आपको यार मुश्किल है, मिल नहीं रहा है इस समय, कि जैसा कुछ कनाडा की प्रॉब्लम चल रही हो गई, भाई होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखो कागज तैयार कराने ही ना एजेंट पे जाकर। वो जो नीडफुल बताएगा वो आपको सारे इकट्ठे करने हैं ना। आप ये कहो कि मैं खाली वास्तु आप घर पे कर लो या उसकी कुंडली के उपाय कर लो, उससे वो पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो कर्म और मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। अब आप समझ गए हो कि वास्तु का कहां पे इंपॉर्टेंस है, कि जब क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं होगी, सपोज कीजिए उसका साउथ खराब हो गया, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, वो जील नहीं आएगी अंदर से, फायर नहीं आएगा लाइफ के अंदर। फायर का जोन अगर खराब हो गया, तो वेस्ट खराब हो गया, तो गेन्स आने कम हो जाएंगे। तो दैट वे द होल लाइफ इज एक्चुअली सो मच कनेक्टेड। और आज के टाइम पे तो ये बहुत जरूरी है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बहुत जरूरी है। तो अगेन वही है कि वास्तु को बोलेंगे, अगर बोले वास्तु वाले तो कुछ नहीं होता है, आप वास्तु को जाने बगैर बोल रहे हो वास्तु में कुछ नहीं होता, दैट लॉजिक हैज टू बी देयर टू रिजेक्ट इट। आई माई सेल्फ डोंट यूज टू बिलीव इन इट। अब मैं आपको पहले मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं हर चीज को लॉजिकली साइंटिफिकली देखता था। मैं तो उनमें से था, सब कहते भाई श्राद्ध करने जाना, मैं कहता हूँ यार मैं तो श्राद्ध कर रहा हूँ, अमेरिका में तो कोई बैठा श्राद्ध नहीं कर रहा। तो चीज ऐसी होनी चाहिए जो ग्लोबल हो। मतलब मैं बहुत बचपन की बात आपको बता रहा हूं, मुस्लिम नहीं करते, हाँ हिंदू करते मुस्लिम नहीं करते, तो इस तरह की बातें दिमाग में आती थी। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट इतना भयानक था इन चीजों में, तो फेंग शुई भी सीखी, वास्तु भी सीखी, और उसके बाद जब देखने शुरू किए घरों को इम्पैक्ट, अब हालत ऐसी है, आई वेंट टू समवन्स हाउस, उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट पे बुलाया। उसके बाद दिल्ली में थे, पंजाबी बाग में, उनकी बहुत बड़ी कोठी थी। हम लोग बैठे तो 15-20 मिनट के बाद मैंने कहा जी अब आप मेरे को बताना शुरू करो प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बैठकर 10 से 15 मिनट में मेरे को एक्सप्लेन किया, जी हम ये थे, आज हम ऐसे हैं। मैंने कहा आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में टॉयलेट्स होंगे। कह रहे जी हमें पता नहीं, मैंने नक्शा ले आओ। उन्होंने अपना नक्शा लाया, बाई चांस उनका 0 डिग्री नॉर्थ था, इमीडिएट एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में उनके टॉयलेट्स निकले। मैं आपको बता रहा हूं कि ओवर द डिकेड्स जो मैंने वास्तु की प्रैक्टिस करी, तो मेरे को पता चल जाता है आदमी से बात करते हुए, अगर ये प्रॉब्लम है आपके इस जगह पे, ये इशू होगा, और वो निकल जाता है। तो वो मेरी कोई खासियत नहीं है, वो साइंस की खासियत नहीं। मतलब फिर अगेन आई थिंक इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉलेज। इफ आई एक्सेप्ट दैट गॉड इज देयर, तभी आप धार्मिक बनोगे, नहीं तो आप कम्युनिस्ट बन के रह जाओगे। आप कम्युनिस्ट बन के रह जाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ, जैसे आपने कहा कि कनाडा में रहने वाले या इंग्लैंड वाले तो नहीं करते श्राद्ध, मैं करता हूँ, तो क्या हमारे लिए रूल अलग भगवान ने बनाए हैं और हम उन लोगों के लिए रूल बनाए, या मैं ये करता हूँ, मुस्लिमों को तो मालूम ही नहीं है, और चीज तो वही है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि बोलेगा आदमी तो मैं भी हूँ, वो भी है, तो मेरे लिए क्यों रूल करता है। तो देन देयर यू हैव टू से थिंक एंड से कि मैं ज्ञानी हूं, वो लोग अज्ञानी हैं। बहुत बढ़िया। मैं करता इसलिए हूं, हाँ, क्योंकि मुझे ज्ञान है। हाँ। वो ये नहीं करते तो इसका मतलब वो लोग राइट है कि रॉन्ग, छोड़ो साहब, उनको मालूम ही नहीं, उनको मालूम। सो अगर ये बात अगर आप एक्सेप्ट बिलीव कर ले कि इसके अंदर फायदा है, करके देखो, मैं ये मानना चाहता हूं। तो मैं भी ये सोचता हूं कि
मैंने कभी वास्तु को सीरियसली नहीं लिया, अपनी खुद की बात करूं तो, बट कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। मेरे पास भी कई लोग आते रहते हैं, तो उसमें से एक ने किसी ने कहा, सर आपके बैक में चंद्र होना चाहिए, आप व्हाइट की पीछे रखा कीजिए, और मेरा सोफा ब्लैक था, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने व्हाइट सोफा रखना शुरू किया। बट अगेन इट वाज अ तर्क वितर्क के बीच में माना हुआ एक एक्सेप्टेंस। इज इट राइट? नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आकर कोई ऐसी छोटी सी चीज बताता है कि यहाँ पर ये वाला कलर कर दीजिए, अपनी घड़ी यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पे सोफा इस कलर का रख दीजिए, उससे कुछ भी नहीं होता। वो आप समझ लिए आपको मतलब सर दर्द की कोई दवाई देके जा रहा है बस। तो अगर उतनी सी प्रॉब्लम होगी वो एक बार को ठीक हो सकती है। और आजकल तो किसी के आने की जरूरत नहीं है, आप तो सेलिब्रिटी, आपको कोई आकर बता सकता है। आम लोग तो आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, एफबी पे कुछ भी देखा, आदमी सुबह उठता है तो उससे घर में सेटिंग चेंज होती है, उसने क्या हुआ, अभी भी कहती है अरे मैंने कल ही पढ़ा था, वो आज मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्शन में रखा है, फर्क आएगा। दे आर ऑल इनोसेंट पीपल, दे आर डूइंग समथिंग कि हमारी चीजें अच्छी हो जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उस हिसाब से देखें, अगर हम वास्तु को फॉलो ही करना चाहते हैं, तो हर एक का घर अलग है, हर एक की कुंडली अलग है, होरोस्कोपिकली वी आर डिफरेंट, और आपकी नीड्स अलग है। अब जैसे मैं नीड्स की बात करूं, हम हर एक की हर एक डायरेक्शन को ठीक होना जरूरी नहीं है। आपने अगर इतना पेन लिया है मेरे को बुलाने का, मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा जो किसी के लिए भी काम करेंगे। जैसे कोई इंसान ऐसा है जो बिल्डर का काम करता है, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, यानी अर्थ से रिलेटेड काम है उसका, जमीन से रिलेटेड, तो ऐसे इंसान के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट, हाँ जी। वो अगर उसका नॉर्थ ईस्ट खराब भी होगा एक बार को चल जाएगा, लेकिन उसको साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। क्योंकि मैं कहता हूं मनी इज लाइक ऑक्सीजन। कोई भी घर है उसको सबसे पहले नीड पैसे की है, वो एक ऐसा ऑयल है जिससे सब कुछ चलेगा। उसको वो पैसा कहां से आ रहा है, उसको वो अर्थ एलिमेंट से आ रहा है। तो उसको अपने घर का साउथ वेस्ट अच्छा रखना चाहिए। अच्छा का मतलब क्या? मतलब इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि वहां पर ग्रीन कलर ना हो, रेड ना हो, वहां पे किचन ना हो, होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बस बिल्कुल हैवीनेस होनी चाहिए, लेवल अप होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही। जो लोग माइंड से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आदमी उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आदमी प्रोफेसर है, सिखाता, वकील है, डॉक्टर है, व्हाट दे आर डूइंग, वो माइंड का यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका साउथ वेस्ट एक बार को खराब हो जाएगा, चलेगा, नॉर्थ ईस्ट को संभालना है, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। ऐसे ही जितने डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, इनके लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो डायरेक्शन मेडिकल से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी की है। तो जब ये स्टडी करी गई, तो अगर कोई हॉस्पिटल नया बना और उसने ये वाले जोन में टॉयलेट्स बना दिए अपने, वो बेचारा चलता नहीं, कितने भी अच्छे हो। आपने कितनी बार देखा होगा, लोग कहते हैं मॉल बना दो तो मजे आ जाएंगे। आपने कितने शॉपिंग मॉल ऐसे देखोगे जो बंद पड़े हैं, भूता हो रखे हैं, कोई जाता ही नहीं है वहां। द ओनली रीजन इज कि वहां पर जिस चीज की नीड है आपने उसी जगह को पंक्चर कर दिया और सारा काम खराब हो गया। पर इसके बीच में टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉयलेट हो गई, किचन हो गई, मतलब मैं तो और तो किचन समझता हूँ, बट आप टॉयलेट की कई बार बात निकलती है कि वहां पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया, डज दैट टॉयलेट का भी अपना एक स्थान है? बिल्कुल वही होना चाहिए, बिल्कुल। मंदिर का अपना एक स्थान है, वही होना। मैं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दे रहा था कि एट लीस्ट हमारा जो मेन लाइन ऑफ वर्क है उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन है वो कम से कम फॉलो करेगा। डॉक्टर के लिए जो है वो, उसके लिए वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे ही अगर कोई, जैसे आपकी फील्ड है, आर्ट की फील्ड है और एंटरटेनमेंट की फील्ड है, कोई एक्टर है, कोई हीरो है, सेलिब्रिटीज है, ये सारी वीनस की फील्ड है। इनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। तो अगर किसी के साउथ ईस्ट में वॉशरूम आ जाएगा, टॉयलेट आएगा, खास तौर पे ऐसा इंसान जो वीनस से रिलेटेड काम कर रहा है। अब कई माताएं बहनें हैं वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं या बुटीक खोल रखा है, सारे काम वीनस के। तो आप सोचिए क्या प्रॉब्लम होगी। तो मतलब करेक्ट फॉलो करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर अपने प्रोफेशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को भी ठीक कर लिया, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि आप पूरे घर की वास्तु को ठीक करते घूमेंगे। मतलब कुछ तो किया आपने, कुछ तो किया, मेरा वही कहने का मतलब। आई हैव सीन मेनी पॉलिटिशियंस में, पहले एग्जांपल दे रहा था, तो मेरे एक नोन थे, वो बहुत उनकी धाक थी, सब कुछ था, उन्हें कभी कोई पद ही नहीं मिला, सब कुछ करते हुए, हर एक से सेटिंग होती है। द ओनली थिंग इज उनके घर के एग्जैक्ट ईस्ट में टॉयलेट था, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं। See, again, why I asked you about toilet? It is not the toilet
which is culprit, it is the position of the toilet is culprit. Yes. ये नहीं कि भी टॉयलेट गंदी चीज है, वो आप That वो is नहीं है। the most basic हाँ, need of basic है, life. पर वो गलत जगह पे लगा के गलत रखा जगह आपने। पे। That's Yes, why हम yes. कभी बोलते हैं अच्छा टॉयलेट ने गड़बड़ किया, सर टॉयलेट हाँ, ने गड़बड़ नहीं, नहीं नहीं। किया, आपने टॉयलेट को जहाँ रखना चाहिए वहां नहीं है। वो तो इसका मतलब डिस्पोजल की एक्टिविटी इज मोस्ट So, इंपॉर्टेंट। डोर एंट्रेंस की अपनी पोजीशन है, टॉयलेट की अपनी पोजीशन है, बेडरूम्स की अपनी है, किचन की अपनी है। किचन की है, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। सो ये दिस इज अ साइंस। अभी मैं सवाल मेरा ये है, इससे भी आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा औरतों पे ज्यादा इफेक्ट होता है ज्यादा इफेक्ट आदमी से ज्यादा। रीजन क्या है? सोचते आदमी अगर हम्म। वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा है तो वो कम से कम 8 घंटे घर से बाहर होता है। हाँ बाहर होता है वो। तो घर घर का में तो इम्पैक्ट किस पे औरतें है? औरतें ज्यादा हैं घर पे। तो अभी हमने जब एनर्जीज की बात करी थी, जो एनवायरमेंटल एनर्जी है, अंडर अर्थ निगेटिविटी है, जमीन के नीचे जो निगेटिव करंट्स होते हैं उनका एक इम्पैक्ट आता है ऊपर। तो अगर घर की एनर्जी खराब होगी तो किस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? जो ज्यादा टाइम घर पे उतार रहा है। जो मौजूद और आप एक भी जानते हैं, होम मेकर किसको कहते हैं? हम औरत को कहते हैं होम मेकर, कभी आदमी को नहीं कहते। होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। होम मिनिस्ट्री भी वही है, लोग हाई कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली फीमेल्स आर ऑलवेज मोर कंसर्न्स अबाउट देयर होम एंड दे आर मोर अटैच्ड